दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मैं उठ गई हूँ और मेरा नहाना भी हो गया और मैं अपनी थोड़ी सी पूजा पाठ कर रही हूँ। जैसे कि आज नरक चौदस है तो आज के दिन सुबह सुबह जल्दी उठने की प्रथा है हमारे घर पर। घर के सभी लोग उठ गए हैं, सारे लोग फ्रेश हो रहे हैं। तब तक मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँगी और उसके बाद इन लोग को सबको बैठाकर इनकी आरती करूँगी, उपटन लगाऊँगी, सुगंधित तेल लगाऊँगी और उसके बाद ही इन लोग स्नान करने जाएंगे। तो हमारे यहाँ इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं, मतलब सूर्य उदय के पहले ही सबका स्नान होना ज़रूरी है। तो ये उपटन है, मैंने कैसे बनाया ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई हैं और अब बस थोड़ा सा पानी मिला के इसका मैंने घोल बना लिया है और इसी उपटन को लगाकर सब स्नान करेंगे। यही प्रथा चली आ रही है बचपन से, हम लोग भी यही करते थे। मम्मी इसी तरह की चीज़ें बताती थी और हम सारे लोग करते भी थे। बेटा उठ गया है, ब्रश करके आ गया है। अब मैं दीपक जला रही हूँ, उसके चारों ओर आटे के दीपक बने हुए हैं और अब इसकी आरती करूँगी और उसके बाद उपटन लगाकर नहलाऊँगी। देव को भी उपटन लगा दिया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लगाया क्योंकि उनका कहना है कि साल में 2-3 बार ही तो उपटन से नहाने मिलता है। तो अच्छी से रगड़ रगड़ के लगवा लिए हैं और अब आई बेटी की बारी, उसने भी उपटन लगाया। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नरक चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और घर के सभी लोग उठ गए हैं और हमारे घर पर अभ्यंग स्नान यानी कि कार्तिक स्नान करने की प्रथा है नरक चौदस के दिन। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तभी से उठ रहे हैं, तभी से चला आ रहा है परंपरा। और बस सबकी आरती हो गई है और अब सब नहाएंगे। मैं पहले नहा ली थी, मेरा नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ अब पतिदेव मेरी भी आरती उतारेंगे। साथ ही सब कोई अभी एक साथ नहा धोकर फ्रेश होंगे और सुबह सुबह नहा लिए हैं। कुछ दिन से बदली बदली ही चल रही है। सूर्य जी दर्शन देंगे तब तो हम लोग जल चढ़ाएंगे, है ना। अरे ये कल बहुत सारे फूल खिले थे। हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:45 लगभग। सूर्योदय का यही टाइम होता है। तो मैं और बेटा और पतिदेव और बेटी सारे लोगों का नहाना हो चुका है। हम सब सूर्य जी को जल चढ़ाएंगे। आज मौका मिला है बच्चों को भी जल्दी उठने पर, तो बस सूर्य देवता का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग हो जाता है। तो बस वेट कर रहे हैं। तब तक समर्थ पेड़ों में पानी डाल रहा है
बने रहिए मेरे साथ और आप भी उठिए जल्दी, नहाइए और सूर्य भगवान का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, कार्तिक स्नान का अर्थ होता है दिवाली के कुछ, वैसे तो साल भर हम कभी भी उठते हैं, कभी भी नहाते धोते हैं, लेकिन पूरे साल में कुछ कुछ दिन होते हैं जो विशेष होते हैं, उनका अपना एक महत्व होता है। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। कई लोगों को क्वेश्चन रहते हैं कि क्यों उठें, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या होता है जल्दी उठने से, जल्दी नहाने से। तो क्या मिलता है और क्या खोता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन भगवान ने बनाए हुए हैं कुछ इस विशेष दिन है, उस विशेष दिनों पर अगर हम आप जल्दी कुछ ये सारे नियम को फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ तो जीवन में अच्छा होता ही है। ख़राब तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा, इसलिए कर लेना चाहिए। अपनी अपनी दिनों की विशेषता होती है। हम जब छोटे थे तभी से मम्मी पापा उठाते थे, बहुत आलस आता था सुबह सुबह ठंड के दिनों में जल्दी उठ के नहाना, लेकिन चीज़ें सीखते सीखते बड़े हो गए और अब बच्चों में वही संस्कार डाल रहे हैं। आगे बच्चे उसे कैसे फॉलो करेंगे वो बच्चों के ऊपर है। सूर्य देवता निकल गए थे तो मैंने उनको अर्घ दिया, साथ ही बेटे ने भी उन्हें अर्घ दिया, पूजा करी। इस तरह सुबह की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी रही। हम चारों ने सूर्य जी को अर्घ दिया, पूजा करी और अब बारी आ गई चाय पीने की। सबके लिए बनाई गर्मा गर्म चाय और उसके बाद लग गई मैं अपने काम पे, क्योंकि मेरी काम वाली भी छुट्टी पर गई थी, उसे भी दिवाली मनानी थी तो मैंने छुट्टी दे दी। और बस सुबह के काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई नहीं, त्योहारों में करना ही पड़ता है। सुबह के दिनचर्या की जो भी साफ़ सफाई है वो मैंने शुरू कर दी है। घर को अच्छी तरह साफ़ कर दिया और उसके बाद बारी आई नाश्ता की। सबको लग गई थी भूख, क्योंकि अगर जल्दी उठते हैं आप तो जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है और भूख भी जल्दी लगती है। मैंने सभी के लिए बनाया है गर्मा गर्म उपमा। बाकी सूखे नाश्ते तो दिवाली के थे ही, जिसे जो अच्छा लगा वो खाया और उसके बाद मैं लग गई खाना बनाने में। तो आज की स्पेशल में मैं क्या बनाऊंगी ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बच्चों को पनीर बहुत अच्छी लगती है और त्योहारों पर ये सारी सब्जियां अच्छी ही लगती है। साथ ही ठंड की आ गई थी घर में पालक, तो ठंड की सब्जियों का अलग ही स्वाद आता है। तो मैंने बनाई है आज पालक पनीर की सब्जी। किस तरीके से बनाई है ये भी आप लोगों को बताती हूँ, चलिए देखते हैं। वैसे तो बहुत ही अलग अलग तरीके से बनती रहती हैं, लेकिन मेरा जब मन अलग मूड होता है उस तरह से मैं हर सब्जी को अलग अलग स्टाइल में बनाती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारे टमाटर, मिर्ची और अदरक को काट कर पीस कर रख लिया है और एक कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल और उसमें डाल दिए हैं कुछ सूखे मसाले, साथ ही डाल लिया हींग और टमाटर, मिर्ची और अदरक डाल दिया। इसे थोड़ी देर मैं पकने दूंगी। साथ ही पनीर को थोड़ा सा तल के रख लिया है और तलने के बाद डाल दिया है उसे पानी में, हल्के कुनकुने पानी में रख दिया है, जिससे पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और बहुत ही अच्छी सी बनेगी ये सब्जी। तो बस जैसे ही टमाटर गल जाएंगे इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, यानी कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सब्जी में डाल देंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगी। और पालक मैंने उबाल कर रखे थे, उसे पीस लिया है मिक्सी में और इस तरह से मैंने पालक भी डाल दिया। अब ये थोड़ी देर पकने लगेगा। जैसे ही थोड़ा पालक पक जाए उसके बाद डालेंगे इसमें पनीर के टुकड़े और इस तरह से झटपट बन जाती है पालक पनीर, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद हम सब ने दोपहर का किया लंच। पतिदेव निकल गए थे ऑफिस और ये हो गई है शाम। शाम के बज रहे हैं 5:30। आजकल ठंड के दिनों में थोड़ा सा अंधेरा जल्दी हो जाता है और बहुत सारे दीपक भी जलाने थे, इसलिए मैं बहुत जल्दी भगवान रूम में आ गई और रोज़ शाम की जो आरती है शुभम करोति कल्याणम वो शुरू कर दी मैंने। दीपक जलाया और कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद घर में जितने भी दीपक जलाने थे, जैसे कि आज नरक चौदस है तो 14 दिए जलाने की प्रथा है और मैंने भी 14 दिए निकाले और पूरे घर के चारों तरफ दीपक जलाई। साथ ही यम दीपक का भी आज का महत्व है, तो आटे से बनाई थी एक यम दीपक, उसे दक्षिण की दिशा में रखकर उसकी थोड़ी पूजा की और उसे भी जलाया।
हमने घर पर खाना खाया और उसके बाद रात के 9 बजे निकल गए शहर का माहौल देखने। वहीं पर मुलाकात हो गई एक फैमिली फ्रेंड के साथ, उनके साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाई। बेटी को लेने थे कुछ कपड़े और हम पहुंच गए वेस्ट साइड के मॉल में जो भी बंद होने वाला है। और यहाँ पर सब आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आते हैं। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं आज दिवाली के समय पे आई हूँ, तो दिवाली वाली वाइब्स के साथ आई हूँ। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मुझे काफ़ी देर से देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल गेटअप में यहाँ क्या कर रही है। लेकिन ब्रांडेड जगह होना अलग चीज़ है, ब्रांडेड सोच होना अलग चीज़ होती है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती हूँ और उसी के साथ चलती हूँ। तो आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने भारतीय कल्चर को बहुत अच्छी तरह फॉलो करती हूँ, मुझे अपना कल्चर बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप सबको कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। अब हम निकल गए हैं घर के लिए और घर पहुँच के भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। हेलो दोस्तों, तो कल है लक्ष्मी पूजन, उसके लिए मैं तैयारी करके रख दे रही हूँ। दिए रेडी हैं और अब बाती डाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि कल रेडी होने के बाद बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो बिल्कुल टाइम थोड़ा कम रहता है। इसलिए अगर आज टाइम है तो कुछ ना कुछ तैयारी करके अगर रख देते हैं तो बिल्कुल समय तक काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत काम आसान हो जाएंगे। तो इन दिनों दिवाली पर काम तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन कोई नहीं, मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि दिवाली है ही अपने आप में ऐसा त्यौहार जिसमें काम भी बढ़ते हैं, मज़ा भी आता है। बस गेस्ट का आना जाना भी शुरू। इस तरह से कल की हो गई है काफ़ी सारी तैयारियां। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।